हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट कह रही हूँ? क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है और स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है तो आज मैं आप सभी को क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो इंपॉर्टेंट पासेस इन इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब हम पासेस की बात करते हैं तो बहुत बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से 5 से 7 मिनट के बीच में सारे इंपॉर्टेंट पासेस हम पढ़ लें और रिवाइज भी कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आप लोगों को नोट करना है वो क्या कि ओवरऑल ये पासेस होते क्या है। तो पहले पासेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पासेस आर द लैंड रूट्स इन द माउंटेन्स थ्रू विच पीपल कैन ट्रैवल और नेविगेट। अगर मैं पासेस के बारे में बताऊं तो ये पासेस क्या है, तो मान लेते हैं ये माउंटेन्स है। ठीक है, अब ये माउंटेन्स के बीच में भी जो रास्ता ये जो निकलता है ना, जहां से लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इसी रास्ते को क्या कहा जाता है? इसी रास्ते को पासेस कहा जाता है। यानी कि पासेस क्लियर हो गया कि दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता निकला हुआ है जहां से लोग ट्रैवल कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पासेस कहते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कितने पासेस हैं इंडिया में और क्या हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमें डील करना है वो जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट पासेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कौन से पासेस है, तो इसको देख लीजिए। पहला जो पास है वो है बुर्जिल पास। दूसरा जो है जो आपको याद रखना है वो है पीर पंजाल पास। तीसरा जो याद रखना है वो है बनिहाल पास। यानी कि 3 पासेस आप जम्मू कश्मीर से रिलेटेड याद रखोगे और वो क्या है, तो वो है बुर्जिल पास, पीर पंजाल पास और बनिहाल पास। क्लियर हो गया? थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लद्दाख। लद्दाख में इतने सारे पासेस है, सब याद करेंगे क्या? नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट याद करेंगे, जैसे कि खारदुंगला हुआ, जोजिला हुआ। नेक्स्ट आपको मिंतिका याद रखना है। यानी कि यहाँ पे 3 पासेस इधर के याद कर लो। क्या? मिंतिका, खारदुंगला और जोजिला। फिर से बोलो, मिंतिका, खारदुंगला और जोजिला। ये पास कहाँ है? तो ये पासेस आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे अगहिल पास याद रखिएगा, पेंसिला याद रखिएगा और चांगला। और मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे चांगला बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से इसको रिवाइज कर लो। ऊपर में क्या है? अगहिल, अगहिल के नीचे पेंसिला और तीसरा क्या है? चांगला। तो टोटल 3 इधर के हो गए, 3 इधर के हो गए, यानी कि 6 याद हो गए होंगे। ठीक है, चलो इसको रिवाइज करो। कैसे? ऊपर में मिंतिका, उसके नीचे आप खारदुंगला, उसके नीचे जोजिला। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो कि यहाँ पे इस साइड आ जाओ, अगहिल पास, फिर उसके नीचे पेंसिला, फिर उसके नीचे चांगला। यानी कि टोटल 6 पासेस हमने लद्दाख के भी याद कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो हिमाचल प्रदेश के पासेस के बारे में देखना है। हिमाचल प्रदेश के पासेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 3 ऊपर के जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? तो रोहतांग पास, दूसरा बारालाचा पास, तीसरा शिपकिला पास और चौथा जो है वो देवसा पास। अगर आपको देवसा याद नहीं भी रहता है तो ये 3 भी अगर आप याद रख लोगे तो वो बेहतर है, क्योंकि ये 3 से ही क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम रिवाइज कर ले। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से है? रोहतांग पास, बारालाचा पास, शिपकिला और देवसा। ठीक है, फिर से रिवाइज करो, रोहतांग, बारालाचा, शिपकिला और देवसा। ये हो गए आपके हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट पासेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट पासेस, जिसमें उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको माना, नीति, लिपू, ये तो मतलब समझो कि ये तो भूलना ही नहीं है। कैसे याद रखोगे? माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख। ये 3 इंपॉर्टेंट पासेस हो गए और चौथा जो आपको यहाँ से याद रखना है वो है मुलिंगला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उत्तराखंड से भी इंपॉर्टेंट 4 पासेस याद रखेंगे। पहला क्या है? मुलिंगला और नीचे आ जाओ तो क्या है? माना, नीति, लिपुलेख। ठीक है, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख। ये क्लियर हो गया? इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है सिक्किम। अब सिक्किम से चाहे आप नाथुला की बात करें, चाहे आप जेलिपला की बात करें, ये दोनों पासेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सिक्किम से जल्दी से याद कर लो क्या है? तो पहला नाथुला, फिर जेलिपला, यानी कि एनजे करके याद रख सकते हो। ठीक है, माइकल जैक्सन नहीं याद रखना है, एनजे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे निक जोनस भी नहीं याद रखना है। ठीक है, चलो, एनजे का मतलब क्या है? नाथुला और जेलिपला। कैसे याद रखोगे? सिक्किम में 2 पासेस, एनजे दैट इज नाथुला और जेलिपला। याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और
पासेस को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे बोमडीला आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे जो पूछा जाता है वो है दिफेर पास, ठीक है। कौन सा? दिफेर पास और दिहांग पास, ठीक है। यहाँ पे ये 3 पासेस आप याद रख लोगे, मोर देन इनफ है। फिर से रिवाइज कर लो, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे बोमडीला, इधर आ जाओ दिफेर दिहांग, या फिर ऊपर में दिहांग है, नीचे में दिफेर है, तो यहां से आपको 3 पासेस याद रखने हैं। इस साइड बोमडीला, इधर आ जाओ दिहांग दिफेर, तो ये टोटल 3 पासेस आपने अरुणाचल प्रदेश से भी रिलेटेड याद कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? महाराष्ट्र। अगर मैं इन दोनों पासेस की बात करूं तो ये भी आपसे पूछा जाता है, लेकिन हाँ, इसमें क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है कि नॉर्थ से साउथ लगाओ, तो इसको भी हम बता देंगे, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं कि थालघाट और भोरघाट, ये पासेस कहां के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है? पालघाट पास। अब यहाँ पे जब नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए बोला जाता है तो ये 3 पासेस दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि नॉर्थ से साउथ लगा दो, तो कैसे याद रखोगे? थाल भोर पाल, कैसे याद रखोगे? थाल भोर पाल, तो आपको ये याद हो जाएगा। यानी कि जब हम पालघाट की बात करें तो पालघाट पास जो है वो केरला में है। महाराष्ट्र में कौन सा है? थालघाट भोरघाट, ये महाराष्ट्र में है, और पालघाट कहां है? तो ये केरला में है। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? तो इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट पासेस हम टोटल पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। तो चलिए फिर, आई होप कि आप सभी को ये पासेस याद हो गए होंगे। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, मुझे पता है कि आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 9795977776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.